नमस्कार सभी अधिवक्तागण। मैं आपसे कुछ विशेष बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे देश में वैश्विक महामारी कोरोना 19 की जो आतंक है वो चरम सीमा पर है और हम लोग जैसे कि लॉकडाउन 4th में प्रवेश कर चुके हैं। देश के प्रधान सेवक, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। वो देश के सभी वर्ग, देश के सभी नागरिकों के लिए किया गया है। वास्तव में देश में बेरोजगारी और भुखमरी पूरे संपूर्ण चरम सीमा पर है। मित्रों, हमारा अधिवक्ता समाज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसको कहा जाता है, एक न्यायपालिका का एक हिस्सा है। हम एक न्यायिक अधिकारी हैं। इसमें जैसे कि आपको मालूम है, हमारे जो मित्रगण हैं, अधिवक्ता समाज के अधिवक्ताओं के द्वारा जो संघर्ष डेली किया जाता है, डेली कोर्ट में जाके वो अपना प्रैक्टिस करके अपने परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं। मित्रों, जैसे कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में भुखमरी है और बेरोजगारी के कगार पे हैं। कोर्ट बंद होने के कारण हमारा अधिवक्ता समाज भी आज बेरोजगार है और भुखमरी की चरम सीमा पर है। बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो कि बहुत संकट के दौर से गुजर रहे हैं। वैसे पूरा भारतवर्ष, पूरे देश के नागरिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। मैं अपने अधिवक्ता समाज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, हमारा जो संगठन है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, अधिवक्ताओं की एकता के लिए, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काम करता है। पूरे देश में, पूरे विश्व में हम लोग काम करते हैं। हमारी सभी राज्यों में शाखा है, सभी लगभग बहुत सारे देशों में हमारे संगठन का कार्य चल रहा है। दोस्तों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हम भी भुखमरी के कगार पे हैं। कहा यह जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं देती है। हम लोग समस्त देश की बार काउंसिल पे गए, हम लोग हाई कोर्ट में गए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी हमें कुछ रिलीफ और रियायत नहीं दी। बस एक 5,000 रुपया आर्थिक सहायता में कुछ बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं को दिया गया। कुछ को मिला है और कुछ को नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल में जब हम गए, हमने ये कहा कि अधिवक्ता भुखमरी के कगार पर हैं और हमें सहायता बार काउंसिल के द्वारा दी जाए। तो बार काउंसिल ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा कोई सहायता का प्रावधान नहीं है। हम सहायता तभी करते हैं यदि किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाए। दोस्तों, ये बहुत सोचने का विषय है। मेरा आप सभी अधिवक्ताओं से निवेदन ये है, जो अधिवक्ता वेलफेयर फंड का पैसा होता है पूरे देश में इकट्ठा होता है और वो करोड़ों अरबों के तादाद में पैसा इकट्ठा होता है। अगर वो ऐसी भुखमरी के समय में, ऐसी वैश्विक महामारी के समय में अगर अधिवक्ताओं के काम में नहीं आएगा तो उस अधिवक्ता कल्याण फंड का क्या फ़ायदा है। मेरा आपसे निवेदन है
मेरे जो सरकार में आदरणीय सीनियर अधिवक्ता जो हैं, जो इस वक्त मंत्री हैं, आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं, आप बिहार से आते हैं, आपको सब प्रकार की जानकारी है। आपने ही कहा, आपने अपने भाषण में टीवी में कहा, देश की अर्थव्यवस्था को सुधरने में कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे। तो आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, मैं आपसे विनती करता हूं, 8 महीने तक क्या हमारा अधिवक्ता समाज बेरोजगारी, भुखमरी के कगार पर जिएगा? हमें एक बार 5,000 रुपया बार काउंसिल के द्वारा मिला। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया था कि 25,000 रुपया हम सभी अधिवक्ताओं को देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं बना, अभी तक उसकी लिस्ट बन रही है। मैं सभी अधिवक्ता समाज के सदस्यों से एक निवेदन करता हूं कि हमें घर में बैठ के अब बंसी बजाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें सबको एकजुट होके अधिवक्ता की आवाज़ को बुलंद करना होगा। अधिवक्ता के समाज के साथ खड़े होके अभिमन्यु का चक्कर, सुदर्शन चक्कर चलाना पड़ेगा। तभी सरकार सुनेगी, तभी बार काउंसिल जागेगी और उसी के बाद हमारे अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान होगा। बहुत सीधी सी बात है, देश के सभी नागरिकों के बारे में, देश के किसानों के बारे में, देश के उद्योगपतियों के बारे में, देश के मजदूरों के बारे में, देश की विभिन्न इंडस्ट्रीज के लिए, देश के समस्त उद्योगपतियों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्रियों ने सोचा, लेकिन एक बार भी देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, देश के किसी राज्य के गृह मंत्री ने, देश के किसी राज्य के कानून मंत्री ने, देश के किसी भी राज्य के राज्यपाल ने, देश के किसी भी न्यायाधीश ने हमारे अधिवक्ता समाज की ओर नहीं सोचा, और ना ही ये सोचा कि हमारा अधिवक्ता समाज इस वैश्विक महामारी में, इस भयंकर संकट की घड़ी में किस तरीके से अपना गुजारा कर रहा है। मैं सभी अधिवक्ताओं से को आह्वान करता हूं, आप लोग सभी इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आएं और आवाज़ उठाएं, अधिवक्ताओं की समस्या के लिए संघर्ष करें, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए लड़ाई लड़ें। मैं आह्वान करता हूं मित्रों, आपसे मेरा कहना यह है कि हमारे घरों में महाभारत कालीन आक्षेप पत्र नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो हम घर में बैठ के अपना गुजारा, अपने परिवार का गुजारा कर सकें। इस समय हमें भी सहायता की ज़रूरत है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने दिया, जैसे देश के मजदूरों को दिया, जैसे आपने किसानों को दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय देश के सभी राज्य मुख्यमंत्रियों से मैं आपको एक बात कहूँगा, बहुत साधारण सी बात है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 8 करोड़ रुपया मंदिर के पुजारियों के लिए कहा दिया, क्यों कि मंदिर बंद है, उनके पास चढ़ावा आ नहीं रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब उनके बारे में सोच सकते हैं, तो आदरणीय शिवराज चौहान जी, मेरा निवेदन है, आपके सहयोगी हैं, आपकी सरकार जब जब संकट में आती है तो ये अधिवक्ता समाज, ये अधिवक्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। कहीं जब भी ज़रूरत आपको पड़ती है, जब भी किसी सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है, कोई मेरे जैसा, आप जैसा अधिवक्ता शिवराज चौहान जी के बारे में
शिवराज चौहान जी को सहयोग करता है। मैं आपको सबकी याद आई है, इस सरकार को, भारत सरकार को सभी की याद आई है। वो अधिवक्ता समाज को कैसे भूल गए? मेरा कहना इस बात पे है, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के वित्त मंत्री जी, देश के कानून मंत्री जी से मेरा आह्वान है, मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है, आप एक बार देश के अधिवक्ताओं के बारे में सोचें, देश के अधिवक्ताओं के बारे में सोचें, उनके परिवार के बारे में सोचें। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, एक बार भाई सुधीर शर्मा जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उनके नेतृत्व में आप सभी एकत्रित होके अधिवक्ता आवाज, अधिवक्ता संगठन, अधिवक्ता एकता का नारे के साथ, अधिवक्ता एकता के झंडे के नीचे अपनी आवाज़ बुलंद करें। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।